विद्यार्थियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है एमीन्स। और इस एमीन यूनिट के हम बात करेंगे 2013 से 2025 तक के बीच में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम है उसमें मदद मिल सके। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चल रहे यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है एमीन, जो कि सबसे सरल यूनिट है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको इस यूनिट की तैयारी में 100% मदद मिलेगी। तो चलते हैं देर ना करते हुए कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 2013 में क्या पूछा गया। तो ऑब्जेक्टिव आया था, एमीन की शारीरिक प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थिति के कारण होती है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती। याद रखिएगा, द बेसिक नेचर ऑफ एमीन इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड आया था कि हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, व्हाई? तो उसका कारण है ऑक्सीकरण के कारण, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन हमने लिखी हुई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव आया था, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। याद रखना, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने 3 ऑब्जेक्टिव अभी देखे। तो एमीन का बेसिक नेचर किसके कारण होता है? एमीन का शारीरिक नेचर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, एकांक इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा, एनिलीन को एयर में खुला रखने पर उसका कलर ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है, क्यों? तो उसका रीजन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण। तीसरा, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है या मुख्य उत्पाद क्या है? तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आगे बात करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। चाहे तो आप इस केमिकल रिएक्शन को याद कीजिए, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहां पर क्या हो रहा है, आप लोग ध्यान दे रखिएगा। आपसे भी पूछा जाए कि मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किस काम में आती है, तो ये प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन के टेस्ट के काम में आती है। तो यहां पर हमने ले रखा है प्राइमरी एमीन, यहां पर हमने ले रखा है क्या? प्राइमरी एमीन। विद्यार्थियों, प्राइमरी एमीन इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हुआ। तो यहां पर याद रखिएगा, जो सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस है, इसमें बॉन्डिंग होगी और शिफ्टिंग होगी। तो किसकी शिफ्टिंग होगी? RNH2 ग्रुप इसमें शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो आप लिखोगे C डबल बॉन्ड S, ये वाला ग्रुप तो ऐसा कैसे रहेगा? यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा S, यहां से निकलेगा H, तो H आ गया। और यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा? यहाँ क्या बचा हुआ है? NH, और यहां बचा हुआ है R जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन HgCl2 के साथ होगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RNCS, RNCS बन जाएगा। HGS बाहर चला जाएगा और 2HCl बाहर चला जाएगा। इस रिएक्शन को याद रखना, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, याद रखना इस रिएक्शन को। अगला 2014 में पूछा गया कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, C6H5N2Cl बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl और HCl की प्रेजेंस में होगा तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। याद रख लेना, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? ऑन हीटिंग अल्काइल आइसोथायोसाइनेट एट 250 डिग्री सेल्सियस इज फॉर्म्ड एल्काइल साइनाइड बनता है। याद रखना, एल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर CH3NC कन्वर्ट हो गया CH3Cl में। ध्यान रखना, ये NC ग्रुप है, ये फ्लिप हो जाता है, घूम जाता है। कब? जब इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस रिएक्शन का नाम पूछा गया। इस रिएक्शन को याद रखना, इस रिएक्शन का नाम है शीमट अभिक्रिया, यानी कि जब एसिडिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ होता है, एसिडिक एसिड रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड, इट्स कन्वर्टेड टू प्राइमरी एमीन। शीमट रिएक्शन में भी याद रखना प्राइमरी एमीन बनता है। कौन सी रिएक्शन? शीमट रिएक्शन। नोट कर लीजिए, CH3COO यानी एसिडिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू प्राइमरी एमीन। अगला 2025 में क्या पूछा गया? मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, मेथिल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। याद रखना, मोर बेसिक देन अमोनिया। अगला हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl याद रखिएगा। ऑयल ऑफ मिर्वेन बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, नोट गांड बांध लीजिए।
ऑयल ऑफ मिर्बेन क्या है? ऑयल ऑफ मिर्बेन का मतलब होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है। ऑयल ऑफ मिर्बेन, नाइट्रोबेंजीन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट 2016 में फिर पूछा गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। सेकंड, मेथिल आइसोसाइनेट बनाने की क्रिया का नाम लिखिए। तो मेथिल आइसोसाइनेट किसमें बनता है? तो कार्बेल एमिन रिएक्शन में मेथिल आइसोसाइनेट बनता है। और हिल्सबर्ग रिएजेंट फिर पूछा गया, उसका फार्मूला भी हमने देखा C6H5SO2Cl। 2017 में क्या पूछा गया? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा गया, जिसका फार्मूला है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। सरसों के तेल के समान गंध किसकी होती है? स्मेल ऑफ मस्टर्ड लाइक। अभी ऊपर पढ़ा हमने एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और एक्सप्लोजिव कौन होता है? तो टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन को एक्सप्लोजिव कहा जाता है। 2018 में क्या पूछा गया? तो कार्बिल एमिन टेस्ट, केवल प्राइमरी एमिन देते। कार्बिल एमिन गिव्स ओनली प्राइमरी एमिन, ध्यान रखना, कार्बिल एमिन टेस्ट गिव्स प्राइमरी एमिन। डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला C6H5N2Cl, ध्यान रखिएगा। टीएनबी ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है, याद रखिएगा। 2019 में क्या पूछा गया? आइसोसाइनेट टेस्ट कौन देता है? द गिव आइसोसाइनेट टेस्ट, तो प्राइमरी एमिन 1 डिग्री एमिन। इस प्रकार से यहां पर कुछ रिएक्शन पूछी गई है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। पहली रिएक्शन यहां पर दे रखी है इस क्वेश्चन में, देखिए RCN का रिएक्शन होगा 4 हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 और यहां पर आ जाएगा NH2, याद रखिएगा RCH2 R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो यहां पर कन्वर्ट होगा RNH2, याद रखिएगा RNH2 बना। फिर यहां पर बना K2CO3, यहां पर बन जाएगा 2KBr और यहां पर बन जाएगा 2S2। इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन कंप्लीट करने को आपको दे सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो। RNO2 का जब आप रिडक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा RNH2 में प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा, याद रखिएगा इस रिएक्शन को भी। अगला रिएक्शन, आपसे कुछ रीजन पूछे गए। पहला रीजन, एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की तुलना में वीक बेस है, कमजोर क्षार है। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल एमीन। क्यों? रीजन याद रखिएगा, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन चक्र के साथ रेजोनेंस में अनुनाद में भाग लेता है, अतः उसकी उपलब्धता यानी उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। उसके कारण एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षार होता है। इन एलिनिन द लोन पेयर ऑफ द एटम इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन साइकिल, बेसिकली इट इज अ स्पीशीज is reduced. This is because the aniline is a strong weaker base than cyclohexyl amine. उसके बाद वो बात होती है सिल्वर क्लोराइड मेथिल एमीन में घुल जाता है। ऐसा क्यों? सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमीन सॉल्यूशन आता है, मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्योंकि ये Ag पॉजिटिव आयन के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिक बनाता है। सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन द मिथाइल एमीन सॉल्यूशन बिकॉज़ इट इज रिएक्ट विद Ag पॉजिटिव आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये रिएक्शन दे रही है सिल्वर क्लोराइड प्लस मेथिल एमीन, इट इज कन्वर्टेड टू AgCH3NH2 twice Cl। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं यहां से। फिर तो विद्यार्थियों, सिल्वर क्लोराइड मिथाइल एमीन में घुल जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, उसकी रिएक्शन हमने देख ली। अब तीसरा क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड की अमोनिया अपघटन शुद्ध एमीन तैयार करना कठिन, ऐसा क्यों? इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमिन्स बाय अमोनिया डीकंपोजिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की अमोनिया अपघटन द्वारा एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है जिनको पृथक करना कठिन होता है। By ammonical decomposition of alkyl halide, a mixture of amines is obtained which is difficult to separate। उसका कारण है क्योंकि RCl जब आप alkyl halide लेंगे उसके रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी इतने अमोनियम आयन बन जाते, इतने ये कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनता है यहाँ पर एमीन और अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, इसलिए रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है। आगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट नहीं बनता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, उनका मिक्सचर एक साथ बनता है। इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है कि एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से अपघटन द्वारा शुद्ध एमीन तैयार करना कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमीन बाय द अमोनिया डिकंपोजिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो उसका कारण है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण वहां पर प्राप्त हो जाता है, इसलिए कठिन होता है। एथिल एमीन जल में सोल्यूबल है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एथिल एमीन को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये वाटर के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए ये पानी में घुलनशील है। वही एनिलीन में एक बड़ा जल विरोधी C6H5 ग्रुप मौजूद होता है जिसके कारण ये पानी में बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए एनिलीन पानी में अघुलनशील है।
ethyl amine is when added to water form the intermolecular hydrogen bond with the water, hence it is soluble in water, but aniline can form hydrogen bonding with water to a very small extent due to the presence of large hydrophobic C6H5 group, hence aniline is insoluble in water। इस तरीके से आप यहां पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्या है, यहां पर हमने N लिखा, यहां पर H लिखा, यहां पर लिखा आपने C2H5, यहां पर H लिखा, ये आपका प्राइमरी एमिन हो गया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर ये हमने क्या बना दिया, ये बना दिया हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना। इसी प्रकार से फिर दूसरा मॉलिक्यूल आपका एमीन का आ गया, ध्यान रखना। फिर यहां पर अगला मॉलिक्यूल वाटर का आ गया, तो यहां पर क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण एथिल एमीन वाटर में सोल्यूबल है और एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आया था कार्बिल एमीन रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात की गई है। दोनों रिएक्शन रट के चले जाना, याद करके चले जाना। तीसरी रिएक्शन इसके अंदर शिमट रिएक्शन, उसको भी करके चले जाना। कुछ और रिएक्शन मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या है, CH3CH2NH2, ठीक है। तो आप कार्बिल एमीन रिएक्शन, एक और मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं आपको। कार्बिल एमीन रिएक्शन मैं लिख रहा हूं यहां पर CH3NH2, यानी मैंने एथिल एमीन ले लिया, इसका रिएक्शन मैंने लिया क्लोरोफॉर्म के साथ में और 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ। रिएक्शन को रट लो, ये आएगी ही, मान के चलो आप लोग। तो यहां बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है, ध्यान रखना। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसको बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि रिएक्शन 2 यूनिट में आती है, ध्यान रखना। एक तो आपकी यूनिट नंबर 6 में भी आती है और यूनिट नंबर 9 में भी आती है। अगला हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की खास बात होती है कि इसके अंदर एक कार्बन कम हो जाता है। हमने यहां पर लिया CH3CONH2, इसका रिएक्शन Br2 प्लस 4NaOH के साथ करवाया, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3NH2। तो यहां पर आप देखो कार्बन कितने, एक और एक, 2 कार्बन, और यहां पर कितना कार्बन रह गया, 1 कार्बन। इसलिए इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। तो पूछ लेंगे कौन सी ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहां पर बना 2NaBr Na2CO3 और 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बाहर चला गया, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं एथिल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करता है। तो देखिएगा एथिल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करता है, तो एथिल एमीन लिया हम लोगों ने, नाइट्रस एसिड लिया और उसकी रिएक्शन करवाई। जब हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां पर बनता है CH3CH2OH, यानी कि ये जो ग्रुप है OH ग्रुप इस NH2 ग्रुप की जगह शिफ्ट हो जाएगा और ये N और N यहां पर N2 के फॉर्म में निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। ये रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन उसने पूछी कि एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो एनिलीन की जो है वाटर एनिलीन का रिएक्शन जब जलीय माध्यम में करते हैं तो आप देखना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। तो यहां पर एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ हुई तो आप बना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना। तीसरा रिएक्शन यहां पर कहा गया है कि एनिलीन का जो रिएक्शन होगा वो सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ होगा। तो एनिलीन का रिएक्शन Na2 और 2HCl के साथ होगा तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता है, याद रखना इस रिएक्शन को भी। ये तीनों रिएक्शन भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 2021 में क्या पूछा गया, मिर्बेन का तेल क्या है, ऑयल ऑफ मिर्बेन। हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, नाइट्रोबेंजीन जो उसको ऑयल ऑफ मिर्बेन बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट अच्छा है, याद करना, C6H5SO2Cl। उसके बाद एनिलीन वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन HCl में सॉरी एनिलीन जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जबकि HCl में सोल्यूबल। ऐसा क्यों? एनिलीन जल में अविलय लेकिन HCl में विलयशील, ऐसा क्यों होता है? व्हाई एनिलीन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन HCl? तो उसका कारण है एनिलीन में एक जल विरोधी बेंजीन रिंग होती है, इसलिए एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और जल में वो इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील होता है। दूसरी ओर एनिलीन एक बेस है, एक क्षार है और HCl एक एसिड है, इसलिए वो आसानी से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। Aniline contain the hydrophobic benzene ring, therefore aniline does not form the hydrogen bond with the water and it is insoluble in water. On the other hand, aniline is a base and the hydrophobic in acid. Hydrochloric acid is a stronger acid, thus aniline readily dissolve in HCl. It is accept to proton from the HCl to form the protonated compound. मतलब वहां पर HCl और aniline के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए वो घुल जाता है और वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए aniline वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। अगला एथिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो एथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है,
इथाइल एमीन में एथिल इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह होता है। एथिल एमीन इज मोर बेसिक देन एलिन, इट इज इथाइल एमीन। इथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए नाइट्रोजन के आसपास दान करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। सो मोर इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल अराउंड द नाइट्रोजन फॉर डोनेशन। लेकिन एलिन में फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होता है, बट एलिन फिनॉल फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का अकेला जोड़ विस्थापन में शामिल होता है, यही कारण है कि एथिल एमीन एलिन से ज्यादा क्षारीय है। लोअर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व in delocalizations. This is the reason that ethyl amine is more basic than aniline. उसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा गया एथिल एमीन तथा एनिलीन में कोई दो डिफरेंस लिखिएगा, तो दो डिफरेंस, एक तो उनका फार्मूला बता देना और उनका हाइब्रिडाइजेशन बता देना आप लोग। एक और क्वेश्चन आया था मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वही एसिड बेस वाला मामला है। तो देखो एथिल एमीन और एनिलीन के बीच में डिफरेंस, तो पहला तो इनका फार्मूला लिख देंगे। एक का फार्मूला CH3CH2NH2 होता है, एक का फार्मूला C6H5NH2 होता है। एथिलीन का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण, पेट्रोलियम शोधन और डिटर्जेंट, पेंट रिमूवर और औषधि उत्पादों में किया जाता है। एथिल एमीन इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द डिटर्जेंट, पेंट रिमूवर्स एंड द मेडिकल प्रोडक्ट्स। एनिलीन का उपयोग रबर, त्वरक, रंजक, फोटोग्राफ, रसायन और फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। एनिलीन इज यूज्ड टू रबर फैसिलिटेट डाइज। एक बात और ये कह सकते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड, इस तरीके से भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड मेथिल एमीन के विलयन में क्यों घुल जाता है? क्योंकि उसका कारण अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा, वो AgCH3NH2Cl कंपाउंड बना लेता। ऊपर भी पूछा, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। प्राथमिक एमीन क्या है? तो RNH2 है। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण है कि टर्शरी एमीन में हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं होते, और हाइड्रोजन नहीं होने के कारण उसका एसिटिलीकरण नहीं होता है। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन के कोई एग्जांपल लिखिए। तो एग्जांपल आपको याद है क्या? CH3NH2, ठीक है, याद है, कोई एग्जांपल बताया था आपको। प्राइमरी एमीन का है CH3NH2, CH3CH2NH2, और सेकेंडरी का हमने यहां पे लिखा हुआ CH3NH, CH3C2H5 2 twice NH। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाई एमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर। एमीन पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा मोर बेसिक है ना, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद हिल्सबर्ग रिएजेंट का फार्मूला भी ऊपर पढ़ चुके हम लोग। एक और यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल केमिकल रिएक्शंस लिखो। केमिकल रिएक्शन मतलब CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl को कन्वर्ट करना है CH3CH2CH2NH2, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, तो उसका कारण भी हमने देखा कि एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। एथिल एमीन का प्लस I जो नेचर होता है वो अधिक होता है। एथिल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू द ethyl amine has the more positive effect, so more electron density around the nitrogen of ethyl amine, this is the more basic। 2024 में क्या पूछा गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फार्मूला पूछा गया। वैसे ये फिनॉल वाले चैप्टर का है, पर यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। उसके बाद C6H5COOH में क्या आएगा? तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, है ना। C6H5COOH में यहाँ पर आ जाएगा NH3। मेथिल एमीन एथिल एमीन से अधिक क्षारीय, मोर बेसिक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से सिर्फ प्राइमरी एमीन ही बना सकते हो आप लोग। डाइसोनियम सॉल्ट के बारे में पूछा था, उसका फार्मूला, हिल्सबर्ग रिएजेंट के बारे में उसका फार्मूला पूछा था, बता सकता हूं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट अमोनियोसिस ऑफ एल्किल हैलाइड विद द केमिकल इक्वेशन। और एक और पूछा गया था, डाइसोनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन पूछी गई थी, युग्मन अभिक्रिया। तो देखो यहां पर जब हम करेंगे मेथिल एमीन का अमोनियोसिस, तो CH3Br लिया, NH3 की रिएक्शन करी, CH3NH2 प्लस HBr बन जाएगा। इसी प्रकार से मेथिल एमीन का रिएक्शन CH3Br के साथ किया तो डाइमेथिल एमीन बन जाएगा, ट्राइमेथिल एमीन। इस तरीके से प्रोडक्ट बनते जाते हैं। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो आपने लिया यहाँ पर C6H5N2Cl प्लस इसका रिएक्शन फिनॉल से भी करा सकते हो, एनिलीन के साथ भी कर सकते हो, तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। 2025 की मैंने एग्जाम में पूछा गया था कि लोअर एलिफेटिक एमीन की स्मेल कैसी होती है? तो फिशी स्मेल होती, मछली के समान गंध होती। हिल्सबर्ग रिएजेंट प्राथमिक व द्वितीयक एमीनों की क्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। डाइजोटाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजोनीकरण लवण का भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता है? इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। व्हाट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन? व्हाई डाइजोनेशन साल्ट इज जनरली नॉट स्टोर्ड, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर डाइजोटाइजेशन। इसके और में पूछा गया था हॉफमैन ब्रोमाइड निर्णीकरण क्या है? व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला, डाइजोटीकरण क्या है? तो डाइजोटाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को कम तापमान पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाता है, उस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नाइट्रस एसिड पर सोडियम नाइट्राइड NaNO2 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराकर यथास्थान तैयार किया जाता है।
अब खास बात आती है इसको स्टोर क्यों नहीं कर सकते आप लोग, तो डाइजोनियम सॉल्ट जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अत्यधिक अस्थिर होता है और आसानी से विघटित हो सकता है, विशेष रूप से कम तापमान पर, इसलिए ये विस्फोटक की भांति कार्य कर सकता है, इसलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते। डाइजोनियम सॉल्ट सच एज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आर हाईली अनस्टेबल, इट कैन बी डिकम्पोज इजीली स्पेशली एट टेंपरेचर अबव 5 डिग्री सेल्सियस in their solid state. Some can also be explosive and are the sensitive to shocks. अपनी अंतर्निहित अस्थिरता और उच्च रिएक्शन के कारण इन्हें भंडारण नहीं किया जा सकता है। तो रिएक्शन क्या है, C6H5NH2 plus NaNO2 plus 2HCl, it's a convert to C6H5N2Cl plus 2 plus NaCl plus water molecule। अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम प्राप्त होता है, ऐसा क्यों। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, व्हाई इज दिस रिएक्शन, एमाइन कंटेन वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ प्रेजेंट ऑफ एमाइड्स। हॉफमैन ब्रोमाइड अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय या एथेनोइक विलयन में ब्रोमीन के साथ एमाइड का उपचार करके प्राथमिक एमीन तैयार करने के लिए किया जाता है। इस हेमिन में कार्बन कम क्यों होता है, तो उसका कारण है कि अभिक्रिया तंत्र के दौरान एमाइड पर कार्बोनाइल समूह यानी कि CO कार्बोनेट आयन CO3 के रूप में हटा दिया जाता है। विशेष रूप से एल्काइल या एरिल समूह में कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें कार्बोनिल समूह का नुकसान हो जाता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले एमीन में प्रारंभिक एमाइड की तुलना में एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है। व्हाई डज द एमीन्स have one less carbon during the reaction mechanism? The carbonyl carbon atoms of the amides is removed to form the carbonated ions, especially an alkyl or aryl group transferred from the carbonyl carbon due to the nitrogen atom, resulting in the loss of the carbonyl groups. As a result, the form of the amine has one less carbon atoms, the starting amides। तो यहाँ पर एसिटामाइड लिया, यहाँ पर याद रखिएगा ये Br2 है, Br2 लिया हम लोगों ने, यहाँ पर क्या लिया Br2, ये Br2 हमने लिया, इसका रिएक्शन 4NaOH के साथ हुआ तो यहाँ पर बनेगा CH3NH2 2NaBr Na2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया 2025 की जो सेकंड एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था नाइट्राइल के रिडक्शन से क्या बनता है, तो नाइट्राइल के अपचन या नाइट्राइल के रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन बनता है। हिंसबर्ग रिएजेंट प्राथमिक एमीन आ जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड का निम्नीकरण देखो अभी ऊपर हमने पढ़ लिया, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके, तो ये दोनों रिएक्शन बैक टू बैक रिवर्स हो गए थे, मतलब वापस पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी याद हो गई है और खास बात है कि कार्बोनिल एमीन रिएक्शन भी याद। 2026 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी कम करने के लिए किया जाता है, तो श्रेणी अवरोहण के लिए किया जाता है, डिग्रेडेशन के लिए किया जाता है, लोअरिंग के लिए किया जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड इज द ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिग्रेडेशन। हिंसबर्ग रिएजेंट का रासायनिक सूत्र पूछा था उसने, केमिकल फार्मूला, तो इस बार फिर पूछ सकता है। और उसके बाद में बात हुई थी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दिया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर में, तो जब आप यहाँ कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर बनेगा RCHO की एल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन, याद रखना इस रिएक्शन का नाम क्या रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पर RCHO बन जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा O, यहाँ पर आएगा H2 प्लस, चाहे तो आप NH3 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए एसिड अमाइड यानी अम्ल अमाइड पर कास्टिक पोटाश और ब्रोमीन द्रव्य के अल्कोहलिक विलयन की क्रिया से रासायनिक समीकरण लिखो। कौन सी रिएक्शन है, वही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। जब अम्ल एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के जलीय या अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एक प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इसे एमाइड की तुलना में एक कार्बन का नंबर कम हो जाता है, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। तो अभी जो हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की थी वही पूछी उसने, 2 नंबर में पूछ ली थी इसने मॉडल क्वेश्चन पेपर में। व्हेन एन एसिड अमाइड, तो इस रिएक्शन को तो गाढ़ बांध लो, रट ही लो, आप इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। प्राथमिक एमीन परीक्षण के लिए कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया के भी याद करके जाइएगा, आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक एमीन बनता, प्राथमिक एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होता है अल्कोहलिक मीडियम में, तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है जब एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, तो इसमें लिखा व्हाट हैपेंड दैट व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर रूम टेंपरेचर। आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना, पर मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी डाल दिया है। जब एनिलीन की अभिक्रिया कमरे के ताप पर ब्रोमीन वाटर के साथ की जाती है तो सफेद रंग का अवक्षय प्राप्त होता है, जिसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कहते हैं। व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर एट रूम टेंपरेचर अ वाइल्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन व्हिच इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन का रिएक्शन Br2 के साथ हुआ तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। इसके और में मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होता है जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एसिड की प्रेजेंस में एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है, तो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। व्हाट हैपेंड व्हेन द बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का अम्लीय माध्यम एनिलीन के साथ अभिक्रिया होती है तो एक नारंगी पीले रंग का डाइस बनता है, जिसे पैरा अमीनो बेंजीन्स कहते हैं। व्हेन द बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एनिलीन acid medium on the orange yellow dye, it is called para amino azobenzene। तो यहाँ पर बेंजीन
बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, एलिन दिया हुआ है, तो यहाँ पर खास बात क्या होती है उसको मैं समझा देता हूं। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ पर आपके पास दोनों रिंग कपल्ड हो जाएगी N डबल बॉन्ड N के साथ में। तो इस रिएक्शन को पैरा अमीनो एजो बेंजीन कहा जाता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी याद रखिएगा, येलो कलर की डाई होती है। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे यहां पर कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड की यूनिट नंबर 9 एमीन के पिछले 12 से 13 वर्षों के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और साथ में हमने इसमें डिस्कस किया किसको, तो हमने डिस्कस किया इसके अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को भी। तो यदि इस वीडियो को आपने यहां पर देख लिया और इसके पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप ट्यून कीजिए, डाउनलोड कीजिए आपका मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न और वहां पर जाइएगा, वहां पर एक सेगमेंट दिखेगा आपको, सेगमेंट दिख जाएगा कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहां पर फ्री में 1 महीने के लिए हम लोगों ने आपके लिए इनके नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।